हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल स्टडी विद टाइगर। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल और प्रेस बेल आइकन, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। हम समीक्षा अधिकारी का जीएस का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, जो कि सी सीरीज का है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पार्ट 1 हो गया था, पार्ट 2 में 50 क्वेश्चन देखेंगे, फिर पार्ट 3 में 40 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, देश दी है और राजधानी दिया है, तो इसको हमें मिलाना है। ठीक है, तो म्यांमार की राजधानी क्या है? यंगून। ठीक है, म्यांमार की क्या है? यंगून है। ठीक है, कंबोडिया की क्या है? नाम पे है, कंबोडिया की नाम पे है। और वियतनाम का है हनोई। ठीक है, और लाओस का है VNTN। ठीक है, तो ये आपका मिल गया। आइए देखते हैं ऑप्शन कौन सा होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड होगा। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो यहाँ पे देखिए, नदी दिया है और शहर, नदी के बसे हुए शहर, उसके शहर क्या नाम है? तो इसमें देखिए क्या होगा। तो पहले का जो होगा तीसरा, ठीक है, एशियन। ठीक है, और पराम्बे का होगा हमारा नियामी। ठीक है, नाइजर का हो जाएगा वियन्ना, और डेन्यूब का हो जाएगा हमारा बसरा। तो ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन थर्ड। तो यहाँ पे भी ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तीसरा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। जुलाई 2020 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया प्रेरक दौड़ सम्मान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? शहर में अपराध की स्थिति, शहर में बिजली आपूर्ति, अपशिष्ट प्रबंध एवं शहर की स्वच्छता नीति। तो ये ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी जो होगा वो सही उत्तर हो जाएगा, अपशिष्ट प्रबंधन और शहर की स्वच्छता स्थिति। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अब जल्दी जल्दी करा जाए वरना बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अभी 140 क्वेश्चन करने हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या शून्य है? तो कहाँ पे है शून्य? नागालैंड में। ठीक है, नागालैंड में क्या है? अनुसूचित जाति की शून्य है, वहाँ पे जनजाति है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत सरकार द्वारा जून जुलाई 2020 में मनाया गया संकल्प पर्व संबंधित है तो कोविड लॉकडाउन से। ठीक है, जिन्होंने लगाया है वो सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो नीली क्रांति किससे है? मछली उत्पादन से है। ठीक है, यहाँ पे चित्रकूट दिया है, चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो ये है मंदाकिनी नदी पर। ठीक है, ये मंदाकिनी नदी पर है। कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? तो ये है सतलज और काली। राष्ट्रीय वनीकरण में एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड, ठीक है, NAEB की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई थी? तो ये 1992 में की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक 29 जून 2020 को मनाए गए सांख्यिकी दिवस का थीम है? तो क्या थीम है बताइए? तो यह सतत विकास लक्ष्य। ठीक है, सतत विकास लक्ष्य है। तो किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने वर्ष 2020 में पद्म श्री पुरस्कार प्राप्त किया है? ठीक है, तो कंगना रनौत, इनका काफ़ी चर्चा चल रहा है इस समय। ठीक है, तो कंगना रनौत। जनवरी 2020 में कितने पद्म विभूषण जो पाए हुए हैं मरणोपरांत प्रदान किए गए हैं? कितने लोगों को मरणोपरांत? तो 4 लोगों को प्रदान किया गया है। ठीक है, मरणोपरांत आप देख सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा
कि ये कोचेज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। किसे किया गया है? तो पुल्लेला गोपीचंद को। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है? ये 21 फरवरी को। भारतीय नौसेना द्वारा जनवरी 2020 में शुरू किया गया ऑपरेशन वनीला निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बताइए किससे है? तो यह है आपदा प्रबंधन से है। ठीक है, वनीला किससे है? आपदा प्रबंधन से। संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास अजय वारियर 2020 निम्नलिखित में से किन देशों के बीच संपन्न हुआ? तो किसके बीच? तो ये ठीक है, भारत और यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन के साथ संबंधित हुआ है। ठीक है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह अभियान 10 फरवरी से 28 फरवरी 2020 तक चला। इसका उद्देश्य देश में विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना है। तो ये कौन सा होगा? इसमें दोनों होगा। ठीक है, पहला भी सही है और दूसरा भी सही। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा वो हमारा, ठीक है, फर्स्ट एवं सेकंड दोनों सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ये रीजनिंग का है। हमारे चैनल पे आप रीजनिंग पढ़ना चाह रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है, रीजनिंग का प्लेलिस्ट खोल लीजिएगा, वहाँ पे आपको सारे चैप्टर मिल जाएंगे। ये सब मैंने करा रखा है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यदि कैरेक्ट को टीचर ये लिखा जाए, ठीक है, तो नेशनल को कैसे लिखा जाएगा? बस इसमें क्या है, लेटर को देखिए, सी को कहाँ लिखा गया है? सेकंड पे है। ठीक है, यहाँ पे टी लास्ट है, लास्ट से स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो टी सी है ना, टी सी, फिर ई ए, फिर पी आर, ऐसे किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यल एन, फिर ए हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी जो होगा वो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। इस प्रश्न में देखिए, एक रेलगाड़ी 3 मिनट विलंब से चल रही है और आगे वह प्रत्येक मिनट 3 सेकंड विलंब होती जा रही है। बताइए कि यह रेलगाड़ी कितने मिनटों के बाद पूरा 1 घंटा विलंब हो जाएगी? तो कितने मिनटों के बाद? आप देखेंगे तो इसमें पहले 3 मिनट विलंब से चल रही थी, इसको हटा देंगे, 57 मिनट के हिसाब से निकाल लेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? 1140 मिनट आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे क्या किया गया देखिए, किसी एक निश्चित कूट भाषा में यदि एच ई का 41, ठीक है, तो इसमें एच ई का 41 हो गया और एस एच ई का 49, ठीक है, तो थीम का क्या होगा? तो इसमें क्या करना है? एच एस मतलब जैसे उल्टा वाले का लेना है, तो एच का एस हो जाएगा और ई का वी हो जाएगा। तो वी होता है 22, ठीक है, और एस का होता है 19, तो ये आपका हो जाएगा 41। ऐसे इसका उल्टा करके करेंगे। ठीक है, तो टी का उल्टा क्या हो जाएगा? जी, एच का हो जाएगा एस, ई का हो जाएगा वी, एम का एन हो जाएगा। उसको आप जोड़ेंगे तो 62 आएगा। ठीक है, आप इसको जोड़ लीजिएगा। ठीक है। यदि 3 दिसंबर 2000 को रविवार था तो 3 जनवरी 2001 को कौन सा दिन होगा? अब देखिए 3 दिसंबर है तो यहाँ पे देखिए कितने दिन, ये रविवार है। ठीक है, रविवार, तो 3 जनवरी 2001 मतलब क्या? 31 का महीना है ना, तो 31 में विषम दिन कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, तो 3 इसमें जुड़ जाएगा, तो रविवार में 3 जोड़ दीजिए तो कौन सा हो जाएगा? आपका बुधवार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बुधवार हो जाएगा। स्वप्न का जैसा संबंध वास्तविकता से है उसी प्रकार मिथ्या का संबंध किससे होगा? तो मिथ्या का संबंध सत्य से हो जाएगा। ठीक है, यदि हम स्वप्न का उल्टा, स्वप्न को वास्तविकता मान लें, ठीक है, तो मिथ्या को क्या मानेंगे? सत्य मान लेंगे। ठीक है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? तो बताइए यहाँ पे क्या आएगा? तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। तो यहाँ देखिए 7 दूनी 14, ठीक है, गुणे 2 प्लस 4 हो रहा है 18, तो 18 दूना 36 प्लस 4 40 हो गया, 40 दूना 80 प्लस 4 84, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 84 हो जाएगा। ठीक है, तो 84 जो होगा वो हमारा सही उत्तर होगा। तो देखिए ऑप्शन बी है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा जो होगा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अंग्रेजी वर्णमाला के कितने बड़े अक्षर के दर्पण में समान प्रतिबिंब होते हैं? तो कितने होते हैं बताइए?
तो इसमें आपको मैं दर्पण पढ़ा चुका हूँ, हमारा रीजनिंग का चैप्टर देख लीजिएगा, उसमें आपको दर्पण मिल जाएगा। ठीक है, उसमें मैं बता रखा हूँ कि कितने सेम होते हैं। तो कितने होते हैं? 11 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? AHIMOTUVWXY। ठीक है, यहाँ पे देखिए लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ है ये? कानपुर में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य में उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई थी? तो ये 1995 में, जब मनरेगा वाला है तभी ये स्थापित किया गया था। ठीक है, इस प्रश्न को स्टार कर लीजिए, इसका आंसर आप देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें फुल फॉर्म दिया नहीं है, ऐसे ही दिया IIVR लखनऊ, IIPR कानपुर क्या है? ठीक है, कौन सा इंस्टीट्यूट है? तो ये पता नहीं चल रहा है। ठीक है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो गोटे का कार्य कहाँ होता है? लखनऊ बनारस में होता है। पीतल की मूर्तियाँ मथुरा में। ठीक है, ताले अलीगढ़, ताले तो आप जानते ही हैं। बेत व झड़ियाँ, तो ये भी आपका वाराणसी है, तो यही हो जाएगा मथुरा वाला। ठीक है, मथुरा वाला, पीतल की मूर्तियाँ मथुरा। ठीक है, यहाँ पे आपको सुमेलित करना है। ठीक है, तो सुमेलित करिए। तो देवी पाटन कहाँ मेला लगता है? देवी पाटन मेला लगता है बलरामपुर में। ठीक है, तो इसी से आप देखिए ए का सेकंड। ठीक है, तो ए का सेकंड वाला जो है ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए का सेकंड किस में है? ए का सेकंड हमारा, ठीक है, सी में है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो बुक्सा कहाँ पाई जाती है? बिजनौर में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो कितने हैं? 9 हैं। ठीक है, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है तो किसके द्वारा? उच्चतम न्यायालय द्वारा। ठीक है, उच्च न्यायालय भी है, तो उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय होता तो हमारा हो जाता ए और सी, तो ये दिया नहीं है तो उच्चतम न्यायालय हम लगाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताइए? तो पंचायत किस में है? 9 में है। ठीक है, नगर पंचायत नौका में है। सहकारी समितियां अभी जल्दी ही जोड़ा गया था तो नौखा में है। तो यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है? अधिकरण। ठीक है, ये है ऑप्शन डी। ठीक है, तो सही सुमेलित नहीं था, वही हमको चुनना था। तो यहाँ पे देखें निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अस्पृश्यता, ठीक है, अस्पृश्यता का अंत कब हुआ है? तो ये हम जानते हैं कि 17 अनुच्छेद में दिया गया है। गिरफ्तारी एवं निरोध विरुद्ध संरक्षण ये किस में दिया है? ये हमारा 22 में दिया है। यहाँ पे 23 दिया है। ठीक है, तो 23 नहीं होगा। ठीक है, और धर्म की स्वतंत्रता हमारा 25 में ही है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण 29 में है। WTO के अंतर्गत सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP एवं बाजार मूल्य के अंतर सब सीधे किसानों को भुगतान किया जाता है। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है नीला बॉक्स सहायिका। ठीक है, तो सब्सिडी जो दी जाती है तो उसे नीला बॉक्स सहायिका कहा जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में घोषित केंद्रीय बजट 2020-21 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना में बजट आवंटन 19-20 की तुलना में कम हुआ है? तो तुलना में कम हुआ है तो किस में कम हुआ है? मनरेगा में हुआ। ठीक है, मनरेगा में कम हुआ है। निम्नलिखित उपायों पर विचार करें जिन्हें RBI अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो बैंक दर में वृद्धि, नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि, सांविधिक तरलता अनुपात में वृद्धि और सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 2 3 हो जाएगा। सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा वो हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी जो होगा वो सही होगा। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा होता है? तो ये तो हम जानते हैं, चैत से स्टार्ट होता है और फागुन पे खत्म होता है। ठीक है, अब नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में निम्न में से कौन सा राज्य मनाता है? तो ये कौन सा राज्य होगा बताइए?
क्योंकि देखिए नवरात्रि कहाँ से स्टार्ट हुआ गया, पश्चिम बंगाल से, और ये दुर्गा पूजा के नाम से फेमस है, ठीक है। और पूरे इंडिया में दुर्गा पूजा ही मनाया जाता है, लेकिन किस एक राज्य में, ठीक है, इसको नवरात्रि तो मनाया जाता है लेकिन उसको सरस्वती पूजा के रूप में मनाया जाता है। तो वो कौन सा है राज्य, वो कर्नाटक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कथन, ठीक है, दिया गया है, कौन सा सही होगा। इसे IIT रुड़की की टीम द्वारा विकसित किया गया है। यह सरकार का पहला अधिकृत पोर्टल है, ठीक है। भारतीय संस्कृत पोर्टल के बारे में पूछ रहा है, तो यह सरकार का पहला अधिकृत पोर्टल है। यहाँ संस्कृत मंत्रालय के विभिन्न संगठनों के ज्ञान एवं सांस्कृतिक संसाधनों को सार्वजनिक डोमेन में एक प्लेटफॉर्म में उपलब्ध कराया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। तो बोथ दोनों सही है, तो ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी जे राइट आंसर होगा, ठीक है। अब वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है, तो ये होता है ट्रोपोस्फियर, ठीक है। सबसे नीचे कौन सा होता है, ट्रोपोस्फियर। निम्नलिखित अम्लों में से किस अम्ल का उपयोग कार बैटरियों में किया जाता है, तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ठीक है। आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैलों में संकुचित किए जाते हैं, ठीक है, तो उसमें कौन सी गैस भरी रहती है। देखिए आप कोई भी सामान लीजिए, ठीक है, चाहे आलू का चिप्स है, चाहे कुरकुरे है, ठीक है, तो इसमें कौन सी गैस भरी रहती है, इसमें नाइट्रोजन का वातावरण भरा जाता है, ठीक है। नाइट्रोजन गैस उसमें भरा जाता है, जिससे वो, ठीक है, कुरकुरापन उसका बना रहे हैं, ठीक है। ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोग नहीं की जाती, तो आसवन, क्रिस्टलीकरण, ऊर्ध्वपातन, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन, ठीक है। सफेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग सीसा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है, तो सबसे कम विचलन किसका होता है, लाल रंग का, ठीक है। इसीलिए रेड सिग्नल हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं रेड सिग्नल। हर जगह रेड का यूज इसीलिए किया जाता है, ठीक है, खतरे का निशान, क्योंकि उसका विचलन कम होता है और वो दूर से दिखने लगता है, ठीक है। हींग प्राप्त की जाती है, तो हींग किससे प्राप्त की जाती है, तने से, जड़ों से, फलों से या पत्तियों से। तो इसमें क्या होगा, जड़ों से, ठीक है। त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है, तो किसमें पाया जाता है, उभयचरों में, ठीक है, उभयचरों में त्रिकोष्ठीय, ठीक है, पाया जाता है। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था, तो कौन था, हकीम सूर था, ठीक है। भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के निम्नलिखित संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है, तो अंग्रेजों के बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना, अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत। यहाँ पे कौन सा होगा, हमारा दोनों हो जाएगा, बोथ। तो ऑप्शन सी जो होगा वो सही उत्तर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी। तो निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है, यहाँ पे राजद्रोह सभाओं को रोकने का अधिनियम जो है 1908 है, ये 1911 में हुआ है, ठीक है। ये कब हुआ है, 1911 में, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, सुमेलित नहीं है, ये 1911। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस बेल आइकन, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। फिर नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, 40 क्वेश्चन का आज ही अपलोड हो जाएगा, ठीक है।